नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक बार फिर से नीतीश सरकार डोलते हुए नजर आ रही है। कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। एक बार फिर से जीतन राम मांझी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार के खिलाफ बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। फिर से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी काफी नाराज हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि एनडीए में बगावत हो सकती है। जीतन राम मांझी फिर से भड़क गए हैं। राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन में एक सीट नहीं दिए जाने पर अब जीतन राम मांझी का दर्द छलक गया। अब इनकी नीतीश से नाराजगी इस कदर है कि इन्होंने कह दिया कि नीतीश जी से ये उम्मीद ही नहीं थी। इन्होंने सीधा सीधी कह दिया है कि पहले चारों दलों को बुलाना चाहिए था, उनकी राय जाननी चाहिए थी, उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जी से बड़ी गलती हो गई। यदि बिहार सरकार यानी एनडीए सरकार अभी टिकी हुई है तो इन्हीं लोगों के दम पर है। ध्यान दीजिएगा, चुनाव के पहले ये तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन के साथ थे और फिर से अब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। जरा सावधान, बड़ी खबर है। देखिए, फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2019-20 में किसी भी दिन एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन इस बार देखिए एक दिन में 25,000 केस आ गए हैं सामने। तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है इस बार के कोरोना मामले। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही दिन में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए हैं। तो मुंबई में 3,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए बस एक ही दिन में। तो अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कह दिए हैं। नीतीश कुमार जी ने जो बड़ी गलती कर दी, इसके लिए बिहार सरकार अब मुश्किल में आ गई है। अब जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सहनी भी जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने वादे से मुकर गए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको वादा किया गया था कि राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले सदस्यों में से दोनों पार्टियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। और जले पर नमक तो तब छिड़क जाता है जब मुख्यमंत्री जी खुद ये बोल देते हैं कि किसी की नाराजगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तक तो ठीक है, लेकिन 2 से 3 दिन हुए कि नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी का सीट दे दिया गया। मुकेश सहनी ने तो कह ही दिया है कि ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। यदि वीआईपी और हम पाला बदल देते हैं और तेजस्वी यादव को समर्थन दे देते हैं तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर के तेजस्वी सरकार बन सकती है। आप ये समीकरण भी देख सकते हैं। नीतीश सरकार बराबर ये कहते हैं कि हम अपराधियों को पार्टी में जगह नहीं देते हैं, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ विधानसभा में ये कहा है कि नीतीश के 64% मंत्री दागी हैं, इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेजस्वी ने जो सबूत पेश किए, यानी एडीआर की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि नीतीश सरकार के आधे से ज्यादा यानी 18 मंत्री डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केस में शामिल हैं और इसमें से 14 मंत्री ऐसे हैं जो हाफ डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केस में शामिल हैं। मतलब 50% मंत्रियों पर हत्या और रेप जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो तेजस्वी यादव ने पूरा सबूत पेश कर दिया है। अब इस सरकार का क्या होगा ये कहना भी मुश्किल।
नीतीश सरकार ने विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पेश किया है और इसे अब नीतीश सरकार का काला कानून तक कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या बिहार में पुलिस राज की तैयारी है? बिना वारंट तलाशी लेगी पुलिस, बिना वारंट ही गिरफ्तारी करेगी, दोषी वर्दी वाले पर केस भी नहीं कर पाएंगे। नीतीश सरकार के इस विधेयक के अनुसार अब नीतीश कुमार की पुलिस यानी बिहार पुलिस को अब किसी भी वक्त तलाशी लेने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार करने के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। और तो और अगर किसी वर्दी वाले ने जुल्म किया तो कोर्ट भी उसके खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी जब तक बिहार सरकार मंजूरी ना दे दे। और विधानमंडल में नीतीश कुमार जी ने खुद ही ये विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश किया है। बिहार में अभी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है ना, लेकिन बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है, जरा सावधान देखिए इसे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 21 मार्च को बिहार के कुछ क्षेत्रों में आंधी चल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और नवादा जिले के साथ अन्य जिलों में भी आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पछुआ हवा चलने के कारण पारा में उछाल देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी सार्वजनिक वाहन में अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही कोई भी गायकार बिहार में अश्लील गाने नहीं गा सकता है, गाएंगे तो उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। तो देखिए अब बीजेपी विधायक ने सदन में यह मांग की है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता खत्म करने के लिए सबसे पहले जो बड़े हीरो हीरोइन हैं उनको जेल के पीछे भरना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक विनय विहारी ने कहा है कि यदि भोजपुरी गानों से अश्लीलता खत्म करनी है तो सरकार को वैसे भोजपुरी हीरो हीरोइन के साथ अश्लील गाना बनाने वालों को तुरंत ही जेल भेज देना चाहिए। इन्होंने कहा कि 2-4 बड़े भोजपुरी स्टार को यदि जेल भेजा जाता है तो इस कदम से अश्लील गाने गाने वाले में डर पैदा हो जाएगा। इन्होंने सरकार से पूछा है कि कई भाषाएं हैं फिर भी केवल भोजपुरी में ही अश्लीलता क्यों होती है। इन्होंने कहा है कि शायद ही कोई ऐसा भोजपुरी फिल्म बनती है जिसमें कहानी से लेकर गानों तक में अश्लीलता ना हो। तो चलिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई, जल्द ही आ सकता है बिहार कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट। 11,880 पदों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। देखिए और अब खबर आ रही है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती परिणाम घोषित करने की अंतिम तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर तो यहां है, देखिए इसका परिणाम यानी रिजल्ट इसी महीने के अंत तक घोषित किया जा सकता है। देखिए दानापुर में पीपा पुल की हालत जर्जर है, दुर्घटना को दावत जैसा। एक सप्ताह के अंदर 2 ट्रैक्टर पीपा पुल पर चढ़ाई के दौरान गंगा नदी में पलट चुका है। तो आरजेडी का कहना है कि बिहार में सुशासन का अर्थ है बिना अच्छे शासन, बिना राशन, बिना मुस्तैद प्रशासन, बस भर भर कर झूठा भाषण, सड़क टूटे, पुल जर्जर, बिना भवन व शिक्षक के विद्यालय, अपराध बेतहाशा, फिर भी सुशासन। कहा गया कि मुख्यमंत्री के निवास से 15 किलोमीटर दूर का पुल का जब ये हाल है तो बाकी बिहार का तो सोच ही लीजिए आप। एक अच्छी खबर है कि कोरोना काल में लॉकडाउन और नियम तोड़ने वालों पर जो केस किया गया था, जो मुकदमा कर दिया गया था, वो बिहार सरकार अब सारे के सारे वापस लेने वाली है। देखिए बिहार के कई लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन को तोड़ने के संबंध में, तो सारे मुकदमे अब वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं बिहार सरकार। इससे बिहार की जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
बिहार सरकार के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है। जिस प्रकार से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर बिहार में 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यदि आपके पास भी ये फर्जी पत्र पहुंचता है तो जरा सावधान हो जाइए, ये फर्जी है। ऐसा कोई भी आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है, अतः बिहार में स्कूल कॉलेज बंद नहीं होंगे। अतः ऐसे किसी भी अफवाह में आप ना फंसे और ऐसे लेटर को आप कतई वायरल ना करें। सिपाही भर्ती की परीक्षा देने गई आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई और गांव से दूर नहर में अर्धनग्न अवस्था में इनकी लाश मिली। तो इन आपराधिक घटनाओं पर आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में अपराध की समस्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हमेशा चिंतनीय थी ही, और अब पिछले 3 से 4 साल में यह एकदम दयनीय हो गई है। बलात्कार तो इतना आम हो गया है जितना पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ होगा, और हालात इतनी खराब है कि बिहार पुलिस भी तभी हरकत में आती है जब वीडियो वायरल हो या हंगामा हो।